Hi everyone, today we are going to talk about Colin Hoover, the most underrated book, Maybe Someday. Book Maybe Someday. ये पार्ट 2 है ऑफ Maybe Not. मैंने Maybe Not पढ़ी थी 21 में, उसके बाद मुझे अब जाके Maybe Someday पढ़ने को मिली है। ये जो कैरेक्टर है उसका नाम होता है सिडनी। जो सिडनी होती है वो एक कॉलेज स्टूडेंट होती है, म्यूजिक टीचर बनना चाहती है, और उसका जो पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है रिच, तो उसका एक सुंदर सा हॉट सा पड़ोसी होता है जो रोज शाम को गिटार बजाता है और सिडनी अपने बालकनी में बैठ के उसे सुनती है। तो सिडनी का बॉयफ्रेंड होता है और उसी बालकनी में उसका बॉयफ्रेंड सिडनी की बेस्ट फ्रेंड के साथ लगा पड़ा होता है और ये सब कुछ करते हुए रिच देख लेता है। तो बेसिकली सिडनी का बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा होता है उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ, क्योंकि सिडनी और उसकी बेस्ट फ्रेंड रूममेट होती है जो एक साथ रहती है। उन्हीं के सामने वाली बिल्डिंग में रिच रहता है जो गिटार बजाता है, जो कि अपने दोस्त वॉरेन उसके साथ रहता है, और उसकी गर्लफ्रेंड होती है वॉरेन की, वो भी वहाँ रहती है, जो आपको मे बी नॉट में पता चलेगा, तो मैं इसमें ज़्यादा क्लोजर नहीं देती हूँ, बट ये बहुत फनी है। एंड अनदर ट्विस्ट, रिच की भी एक गर्लफ्रेंड होती है बचपन से। अनदर प्लॉट ट्विस्ट, रिच जो होता है वो बहरा होता है, लाइक ही इज डेफ, तो सुन नहीं सकता, बट वो बोल सकता है, बट वो कभी बोलता नहीं है। फिर वो रिच उसे बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर चीट कर रहा है। वो भी मतलब उसे पता चलता है कि वो ये इस पर चीट करी, तो वो जाती है देखने के लिए एंड शी फाइंड आउट कि हाँ ये रिच सच बोल रहा है, मुझ पर एक्चुअली चीट कर रहा था, एंड वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। फिर क्या होता है, वो लड़की जो सिडनी होती है वो अपने घर से मतलब जिस रूम में रहती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के सामान पैक करके बाहर जाती है, एंड बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तो रिच होता है जो उसकी रूममेट होती है, रूममेट नहीं फ्लैटमेट होती है, नाम भूल गया लड़की का, वो जो उसकी वॉरेन की गर्लफ्रेंड होती है, उसको भेजता है, कहता है सिडनी को यहाँ पे लेके आओ। तो सिडनी आती है, फिर वो रिच के घर में रहती है, एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर, लाइक उनमें होता है, एंड ट्राइड वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि ऑलरेडी रिच की गर्लफ्रेंड होती है, तो लाइक इट्स सो हार्ड कि लाइक रिच सिडनी को भी उतना प्यार करता है जितना वो अपनी गर्लफ्रेंड को करता है। तो इट्स वेरी ट्विस्टेड कि मतलब एक टाइम पे तुम दो इंसान से कैसे प्यार कर सकते हो। एंड अनदर द मोस्ट अवेटेड प्लॉट ट्विस्ट, रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है उससे दिल में छेद होता है, उसको बीमारी होती है, एंड वो थोड़े 10 साल में ही मरने वाली है। ये लोग हम चैट करके बात करते हैं रिच और सिडनी। गर्लफ्रेंड तो होती है रिच की, वो पार्टी करने के लिए आई होती है, एंड अचानक पार्टी करने के बाद जब सब सोए होते हैं तो वो बाथरूम में पड़ी हुई मिलती है ऐसे, क्योंकि उसे अटैक आ जाता है अचानक से, तो ऐसे मरी पड़ी मिलती है। और फिर सिडनी रिच को उठाती है, रिच ओ वो ये तो बाथरूम में पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि सिडनी को पता नहीं होता कि उसे दिल में छेद है, तो वो सबको बुलाती है, वो हॉस्पिटल जाते हैं, एंड सिडनी और रिच लैपटॉप के थ्रू लाइक चैटिंग करके बात करते हैं। तो फिर रिच अपना लैपटॉप लेके गया होता है हॉस्पिटल, एंड सिडनी को अचानक से होश आ जाता है, एंड सिडनी उनकी क्या नाम है उसका, रिच की गर्लफ्रेंड, नॉट सिडनी, रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है उसे होश आ जाता है, एंड वो सारे मैसेज पढ़ लेती है, उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा था, लाइक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू चीट कर रहा था, एंड बता रहा था कि लाइक दे वर लाइक कि आई लव यू बट आई लव हर एट द सेम टाइम, इट्स नॉट चीटिंग। एंड फिर रिच की गर्लफ्रेंड को रियलाइज़ होता है कि लाइक रिच मुझे ना लाइक बांध के रख रहा है, क्योंकि रिच बहुत प्रोटेक्टिव होता है, कि उसे पता है कि ये मरने वाली, तो लाइक तुम कुछ मत करो, ये मत करो, पर रिच की गर्लफ्रेंड कहती है मैं मरने वाली है तो तू चुप रह, मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जीऊँगी। और रिच चाहता है कि नहीं बहन मत जी, तू मरने वाली, मैं तुझे प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ। पर जो रिच की गर्लफ्रेंड है लाइक ओके आई डोंट नीड यू, मुझे अपनी लाइफ फुल एज तक जीनी है, तो चल निकल भाई, तू क्या मुझे छोड़ेगा, मैं तुझे छोड़ती हूँ, जा सिडनी के साथ ज़िंदगी आराम से रहे। उसके बाद जब ये सब कुछ हो रहा है तो सिडनी सोचती है कि वही सब मेरी वजह से हो रहा है, तो सिडनी अब उसका फ्लैट छोड़ के चली जाती है, रहती है अपनी ज़िंदगी एकदम लाइक नई तरीके से शुरू कर देती है, एंड रिच का ब्रेकअप हो जाता है जो सिडनी को नहीं पता। फिर जो रिच का जो रूममेट होता है लड़का वॉरेन, वो जाता है सिडनी के पास, तो बताया कि ओ उसका ब्रेकअप हो चुका है, एंड सिडनी सोचती है कि ओ अगर मैं वापस उसकी लाइफ में जाऊँगी, टेक्स्ट करूँगी तो कितना जल्दी हो जाएगा, कि अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आ रहा है, तो उसे लगता है कि नहीं, तो लाइक दे गिव सम टाइम, 3 महीने का टाइम देते हैं, क्या 6 महीने का टाइम देते हैं। उसके बाद मेरी बुक गिरा दी, तो वो उसे टाइम देते हैं, एंड फिर रिच कहता है ओह अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये बहुत हो गया, अब मैं जाऊँगा। तो सिडनी के नए रूम में जाता है, उसे टेक्स्ट करता है, फिर लोग ऐसे बैठे रहते हैं, फिर वो सोचती है क्या हो रहा है, एंड दे एंड अप किसिंग ईच अदर। फिर उसके बाद रिच कहता है अब मुझे जाना होगा, तो रिच चला जाता है, एंड उसके बाद फिर कहता है कि आई वॉन्ट सिडनी एट एनी कॉस्ट। फिर ये लोग प्लान करते हैं एक सुंदर से क्लब में, ओके म्यूज़िक बैंड होता है रिच का, सॉरी बताना, मैंने कहा ना गिटार बजाता, तो वो एक म्यूज़िक को कंपोजर होता है और उसका पूरा बैंड होता है 3 लोगों का।
तो फिर ये तीनों क्लब में एक रोमांटिक सा जेस्चर करके एक गाना बजाते हैं। रिच जो बहरा होता है वो बोल सकता है, पर वो नहीं बोलता क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से उसके पापा कहते हैं कि तुम मत बोला कर, तुम हकलाते हो, ऐसा कुछ कहते हैं, तो वो नहीं बोलता। बचपन से उसने बोलना छोड़ दिया होता है। बट वो बंदा सिडनी के लिए गाना गाता है। यस, वो गाना गाता है, सिडनी रोने लग जाती है। शी वाज लाइक ओ रिच। फिर रिच से भाग के आता है स्टेज से, एंड दे हग ईच अदर। फिर उसके बाद अच्छे खासी एवर आफ्टर जीते। या तो ये बुक अच्छी है, कॉलिन हूवर की है। अंडररेटेड क्यों मुझे पता चला क्योंकि इसमें लाइक बता रहे गर्लफ्रेंड के साथ होना, लाइक चीटिंग एंड ऑल। बट आई थिंक यू कैन रीड इट इफ़ यू आर फीलिंग बोर्ड। तो आप कोई बुक नहीं है, यू कैन रीड इट, बट इट्स फन। तो इसमें जो बाइंडर है वो सब कुछ भी अच्छा है। यू गोना लव दिस बुक, सो you can read it. Yeah, and yeah, that's the end of this video. I hope you liked it. Bye.